हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम बात करते हैं ग्रुप डी में आने वाले प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है? ऑप्शन ए पनडुब्बी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर या ऑप्शन डी एमीटर द्वारा मापने मापने वाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एमीटर द्वारा मापने वाला। आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल से संबंधित होता है। पानी में तैरता डूबना उत्प्लावन बल पर आधारित पनडुब्बी इलेक्ट्रोमीटर दूध का घनत्व मापता है। तैरने के सिद्धांत पर हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है। तैरने के सिद्धांत पर एमीटर विद्युत धारा मापता है। यह विद्युत चुम्बकीय सिद्धांतों पर आधारित होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर एमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण विषमांगी मिश्रण नहीं है? तेल और पानी का, रेत और नमक का, सिरका और पानी, डी मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, सिरका और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण नहीं है। सिरका और पानी मिलाने पर समांगी मिश्रण बनता है, क्योंकि सिरका पानी में पूरी तरह घुल जाता है और ये मिश्रण हर जगह समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर 2025 में लगभग 18,000 गाँवों को किस योजना के तहत विद्युत से प्रकाशमान किया गया? ऑप्शन ए सौभाग्य योजना, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनमन योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना के तहत 18,000 गाँवों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के विद्युत से प्रकाशमान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। साधारण नमक सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ऑप्शन ए सहसंयोजक बॉन्ड, ऑप्शन बी आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी धात्विक बॉन्ड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधे की वह कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से जलीय पौधे पानी में तैर सकते हैं? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी अरेनकाइमा, ऑप्शन सी सक्लेरकाइमा। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसमें हवा से भरी बड़ी बड़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये रिक्त स्थान पौधे के भार को कम करते हैं और पानी में तैरने में मदद करते हैं। इसलिए कमल, जलकुंभी जैसे जलीय पौधे पानी की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। निम्न में से कौन सा मिश्रण अम्ल और क्षार का मिश्रण है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक HCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, सिट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2025 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किस देश की कंपनी कोंग्सवर्ग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे की कंपनी कोंग्सवर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत कोलकाता के गार्डन रिच शिप्सवर्ड एवं इंजीनियर्स लिमिटेड नॉर्वेजियन फर्म के साथ मिलकर इस पोत का निर्माण करेगी। इसका उद्देश्य था भारत के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाना, जो अंटार्कटिका और आर्कटिक में भारत के अनुसंधान मिशनों का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध 50 ओम है। यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध 100 ओम होता है। पहले प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 50 ओम, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर समांतर क्रम में दिया है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस ये सूत्र लगाया जाता है। ये श्रेणी क्रम में होता तो इसे ऐसे r बराबर r1 प्लस r2।
घरों का विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन सी माइक्रोवेव विकिरण, ऑप्शन डी गामा विकिरण। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाए तो त्वचा कैंसर, आंखों का नुकसान, फसलों और समुद्री जीवों को हानि पहुंचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक इन धातुओं को अभिक्रिया श्रेणी में सही क्रम में सजाइए। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी। सबसे पहले पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक। पोटेशियम क्षार धातु है और बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। एल्यूमिनियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक इन चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए सही क्रम ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, निम्न में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? ऑप्शन ए रेखित पेशी कोशिका, ऑप्शन बी चिकनी पेशी कोशिका, ऑप्शन सी पादप कोशिका, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी चिकनी पेशी कोशिका अपना आकार बदल सकती है। चिकनी पेशी कोशिकाएं संकुचन और प्रसारण दौरान अपना आकार बदलती है। ये कोशिकाएं आंत, रक्तवाहिकाओं और गर्भाशय जैसी संरचनाओं में पाई जाती है और अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। रेखित पेशी कोशिकाएं संकुचित तो होती है लेकिन आकार परिवर्तन की दृष्टि से सीमित होती है। पादप कोशिकाएं कठोर कोशिका भित्ति के कारण आकार नहीं बदल पाती। लाइसोसोम एक कोशिका अंग है, कोशिका नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, ग्रेगर जॉन मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा में भारतीय नौसेना की कौन से जहाज राहत सामग्री के साथ रवाना हुए थे? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS सतपुड़ा और INS सावित्री, ऑप्शन सी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन डी INS शिवालिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी INS सतपुड़ा और INS सावित्री। मार्च 2025 में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड की मदद के लिए ऑपरेशन बर्मा शुरू किया था। इसके अंतर्गत भारतीय सेना ने INS सतपुड़ा और INS सावित्री नामक जहाज़ों को 29 मार्च 2025 को राहत सामग्री लेकर यांगून के लिए रवाना किया गया। यह भी पूछा जा सकता है गाइज, ऑपरेशन बर्मा किन दो देशों की मदद के लिए शुरू किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, G20 समिट 2025 में एंटी करप्शन की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका राइट आंसर होगा गाइज दक्षिण अफ्रीका द्वारा। इस ट्रोका में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, जलीय जीव पानी में किस ऊतक की सहायता से तैर सकते हैं? ये प्रश्न रिपीट नहीं हुआ शायद। ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी स्योंजी ऊतक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेशी ऊतक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ी मेहनत की जाती है ओनली फॉर आपके एक सब्सक्राइब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, निम्न में से कौन सा पैरा एथलीट ने अर्जुन अवार्ड 2025 जीता है? ऑप्शन ए दीप्ति, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी हरमनप्रीत या ऑप्शन डी ज्योति राजी। मनु भाकर और हरमनदीप को तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है गाइज, इन दोनों को तो मेजर ध्यानचंद। और दीप्ति को पैरा एथलीट में अर्जुन अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, ये मेरे सारे दिए हुए हैं, एक बार इनको पढ़ लीजिए। एथलेटिक्स में किन्हीं किन्हें क्या क्या मिला है ये भी पूरा कंप्लीट कर ले।
ये मुक्केबाजी का है, ये भी पढ़ लें पूरा। शतरंज वाला भी पढ़ लें, हॉकी वाला भी दिया हुआ है। अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी, एक बार याद करके जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में गुणवत्ता सूचकांक मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी ऊर्जा मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लौंग का तेल अम्ल और क्षार के साथ कैसा व्यवहार करता है? ऑप्शन ए गैस के रंग में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी द्रव के रंग में परिवर्तित होता है, ऑप्शन सी तेल के बूंदों में अंतर होता है, ऑप्शन डी गंध में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी गंध में परिवर्तन होता है। लौंग का तेल एक गंधीय सूचक है जिसका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लौंग का तेल। एक लेंस के लिए आवर्धन प्रतिबिंब दूरी सेमी वस्तु दूरी का मान क्या होगा? -20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर या -80 सेंटीमीटर या +80 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी +20 सेंटीमीटर। ये सूत्र होता है लेंस का आवर्धन सूत्र, आवर्धन क्षमता का सूत्र M/I/O और आवर्धन का सूत्र M/B=U। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। प्रतिध्वनि के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए ध्वनि को स्पष्ट करती है, ऑप्शन बी ध्वनि के बार बार परावर्तन को रिवर्बरेशन करती है, ऑप्शन सी यह बड़े होल और कठोर दीवारों में होती है, या ऑप्शन डी यह ध्वनि की गुणवत्ता आकृति को बिगाड़ देती है। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए यह ध्वनि को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। निम्न में से किस में झिल्ली नहीं होती? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी वैक्यूल या ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी दर्पण के सामने ध्रुव से 2f दूरी पर, ऑप्शन सी फोकस पर, ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी दर्पण के सामने ध्रुव से 2f दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा K = 1/2 mv²। यदि वस्तु का वेग 2 गुना किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिगामेंट में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? ऑप्शन ए तंतु जोड़, ऑप्शन बी उपास्थि जोड़, ऑप्शन सी साइनोवियल जोड़, ऑप्शन डी अचल जोड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी साइनोवियल जोड़। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। ये मुख्य रूप से साइनोवियल जोड़ में पाए जाते हैं जहां जोड़ों की गुहा में साइनोवियल द्रव होता है। यह द्रव घर्षण को कम करता है, जोड़ को आसानी से हिलने डुलने में मदद करता है। उदाहरण जैसे घुटना होगी, कोहनी होगी, हमारी कंधा, ये सभी साइनोवियल जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। 2025 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए टेरसा पेरेलस, ऑप्शन बी तोकितो ओटा,
ऑप्शन सी चियांग युआन, ऑप्शन डी मैथ स्टेट्समैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी चियांग युआन। ये कुछ वर्ग के खिलाड़ी दिए हुए हैं, ये विजेता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है मोंडो डोपला लिस्ट का। आगे ये भी पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ये याद करके जाएं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडप में 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपर टी का इस्तेमाल शरीर के किस भाग में किया जाता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेलोपियन ट्यूब। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी गर्भाशय के लिए। कॉपर टी एक गर्भनिरोधक यंत्र है जिसे महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है। यह तांबे के कारण शुक्राणु की क्रिया को रोकता है और निषेचन को नहीं होने देता, जिससे गर्भाशय गर्भधारण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। जिम्बैक्स अभ्यास में भारत की ओर से मुख्य रूप से किस जहाज ने भाग लिया था? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस सहाद्री, ऑप्शन सी आईएनएस कोलकाता या आईएनएस चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी आईएनएस सहाद्री। किनके बीच हुआ? ये भारतीय नौसेना और जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच। ये कब हुआ था? 16 से 18 अक्टूबर 2025 में। कहाँ हुआ? योकोसुका, जापान के तट पर और समुद्री क्षेत्र में। संस्करण था यह 2012 में शुरू, इस अभ्यास का 9वां संस्करण था। ये बाकी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। अगस्त 2025 में नौसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं के बीच सेतु बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट संभव, ऑप्शन बी अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ, ऑप्शन सी रक्षा नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र, ऑप्शन डी भारतीय सैन्य तकनीकी इनोवेशन हब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ था? ऑप्शन ए जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, ऑप्शन बी पटना, भागलपुर और गया, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, ऑप्शन डी मुंबई, पुणे, कोलकाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। खेलो इंडिया पैरा गेम का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह आयोजन 3 प्रमुख खेल पर हुआ: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2025 में भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य क्या अपनाया? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ऑप्शन बी सत्य ही सेवा, ऑप्शन सी नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को उजागर करें, ऑप्शन डी जनता के लिए न्याय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को उजागर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 अप्रैल, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 अप्रैल। इसकी थीम रही थी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, पढ़ के जाएं, आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। जे थॉमसन ने निम्न में से किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, नाभिक की। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी। अगर पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की तो ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की पूछे तो जेम्स चैडविक। और यदि नाभिक की पूछे तो रदरफोर्ड द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 500 है, उसमें 4 एम्पीयर की धारा 8 मिनट तक प्रभावित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? ये गाइज ऊष्मा का नियम है, इस उत्तर को याद कर ले। एच बराबर I²RT, इसको लगा के आंसर ज्ञात किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.84 × 10⁵ जूल। कई बार ये डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जा सकता है, H बराबर I²R×T। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2025 में भारत का नया और 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रातापानी बाघ अभ्यारण्य, ऑप्शन सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पन्ना बाघ अभ्यारण्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान। 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा की सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर 5 मिनट में 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा? त्वरण क्या होता है गाइज? A = वेग में परिवर्तन डेल्टा V/t। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। भारत में नए कर व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से वार्षिक कितनी आय को घटाकर नहीं लगेगा? ऑप्शन ए 7 लाख से, ऑप्शन बी 10 लाख से, ऑप्शन सी 12 लाख से, ऑप्शन डी 15 लाख से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 लाख से जो कम आय होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये लास्ट थी गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो कैसे लगी लाइक करें। हमसे जुड़ने के लिए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।